टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसके नेक्स्ट डे में आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के जो वाणिज्यिक महत्व है। इसमें हमने थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था कि सूक्ष्म जीवों का जो वाणिज्यिक महत्व क्या है। उसमें हमने पढ़ा कि जैसे शराब बनाई जाती है, अल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है, इन सब का जो निर्माण किया जाता है वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि जैसे गेहूं है, जौ है, चावल है या फलों के रस में उपस्थित जो प्राकृतिक जो शर्करा होती है उसकी सहायता से क्या बनाया जाता है, अल्कोहल या शराब का निर्माण किया जाता है। इसके लिए आज हम एक प्रयोग के द्वारा इसको समझेंगे। प्रयोग क्या है कि सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं कि एक बीकर ले लेते हैं। अभी आपको लिखना नहीं है कि सर्वप्रथम 500 ml का क्या ले लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है ना। बीकर लेने के पश्चात उस बीकर को 3/4 भाग किससे भर देते हैं, पानी से भर देते हैं। किससे भर देते हैं, पानी से। कितना भाग, 3/4 भाग किससे भर देते हैं, पानी से भर देते हैं। भरने के पश्चात उसमें क्या कर देते हैं कि 2 से 3 चम्मच है क्या मिला देते हैं, चीनी मिला दी जाती है। 2 से 3 चम्मच क्या मिला दी जाती है, चीनी मिला दी जाती है, ठीक है ना। फिर चीनी मिलाने के पश्चात हम क्या कर देते हैं कि उसमें जो आधा चम्मच होता है वो यीस्ट पाउडर मिला दिया जाता है, क्योंकि जो यीस्ट होता है उसी के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आधा चम्मच क्या मिला दिया जाता है, यीस्ट पाउडर मिला दिया जाता है, ठीक है। यीस्ट पाउडर मिलाने के पश्चात 3 से 4 घंटे तक उसे रख देते हैं। जो हमारे पास जो विलयन तैयार हुआ है उसे गर्म स्थान पर ढककर 3 से 4 घंटे तक रख देते हैं। तो उस विलयन में क्या आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है। और ये गंध किसके कारण आती है, यीस्ट में जो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण क्या आ जाती है, गंध आना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। हमारा प्रयोग क्या रहेगा कि सर्वप्रथम 500 ml का एक बीकर लेकर उसको 3/4 भाग उसमें क्या कर देते हैं, पानी से भर देते हैं। पानी से भरने के पश्चात उसमें 2 से 3 चम्मच क्या मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं। और फिर उसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर मिला दिया जाता है। कौन सा पाउडर है, यीस्ट पाउडर, जो किण्वन की प्रक्रिया करता है। यीस्ट पाउडर मिलाने के पश्चात 3 से 4 घंटे जैसे करते हैं उसे बंद कर देते हैं। बंद करने के पश्चात 3 से 4 घंटे के बाद में देखते हैं उस बीकर में तो क्या आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है। और इस गंध का कारण क्या है, इसमें कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, किण्वन की प्रक्रिया पाई जाती है, या किण्वन को बोलते हैं फर्मेंटेशन, या फिर इसे क्या बोलते हैं, किण्वन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो उसमें फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया पाई जाती है। किण्वन के बारे में जो सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक था लुई पास्चर, उन्होंने किसके बारे में बताया था, किण्वन के बारे में बताया था। वैज्ञानिक का नाम क्या, लुई पास्चर, जिन्होंने किसके बारे में बताया था, किण्वन प्रक्रिया उसके बारे में बताया। तो इस वैज्ञानिक का नाम थोड़ा ढंग से याद कर लेना। हम क्या पढ़ रहे हैं आज की क्लास में कि सूक्ष्म जीवों का जो मित्रवत जो हम बात करते हैं, उपयोग की हम बात कर रहे हैं। उस उपयोग का जैसे 1 नंबर का हमने टॉपिक पढ़ लिया था, दही व ब्रेड बनाना। उसमें हमने ये पढ़ लिया कि लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है उसके द्वारा दूध से क्या बनाया जाता है, दही बनाया जाता है। वो चीज हमने पहले ही स्टडी कर लिया, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों का जो व्यापारिक जो हम बात करें या वाणिज्यिक उद्योग में उपयोग, यानी व्यापार के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो उसमें हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था। उसमें हमने ये पढ़ा कि जैसे शराब, अल्कोहल या एसिटिक अम्ल के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जैसे यदि हम बात करें कि जैसे जौ है, चावल है, ठीक है, गेहूं है या फलों के रस में उपस्थित जो प्राकृतिक शर्करा है उनकी सहायता से यीस्ट की उपस्थिति में शराब व अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। इसके लिए हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रयोग में क्या करना है हमें कि सर्वप्रथम 500 ml बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। बीकर लेकर उसे 3/4 भाग क्या करते हैं, पानी से भर देते हैं। फिर उसके पश्चात 2 से 3 चम्मच क्या डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं। 2 से 3 चम्मच
3 चम्मच क्या डालते हैं, चीनी। चीनी डालने के पश्चात उसमें आधा चम्मच क्या मिला दिया जाता है, ईस्ट पाउडर मिला दिया जाता है। और ईस्ट पाउडर मिलाने के पश्चात उस बीकर को उष्ण स्थान पर यानी गर्म स्थान पर क्या कर दिया जाता है, 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि उसमें क्या आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है। वो किसके कारण आती है, ईस्ट होता है, उसमें कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, किण्वन या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। उसके कारण उसमें क्या आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है। किसके कारण, किण्वन प्रक्रिया के कारण। और ये किण्वन की प्रक्रिया या फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा की जाती है, ईस्ट के द्वारा। और जो किण्वन की जो खोज की थी वो कौन से वैज्ञानिक ने की थी, लुई पास्चर नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने किण्वन की खोज की थी। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा प्रयोग, जो प्रयोग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो इसके बाद में हम लिख लेंगे प्रयोग। क्या लिखना है हमें, प्रयोग। अब देखो प्रयोग की बात करें तो हम क्या लेना है कि सर्वप्रथम 500 ml का बीकर लेकर उसे 3/4 भाग क्या करते हैं, जल से भर देते हैं। तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम 500 ml का बीकर लेकर उसे 3/4 भाग उसे 3/4 भाग क्या कर देते हैं, जल से भर देते हैं, जल से भर देते हैं। ठीक है, जल से भर दिया। जल से भरने के पश्चात उसमें क्या मिला देते हैं, चीनी। कितनी चम्मच, 2 से 3 चम्मच। उसके पश्चात उसके पश्चात 2 से 3 चम्मच चीनी डाल देते हैं। 2 से 3 चम्मच किसकी डाल देते हैं, चीनी की डाल देते हैं। और चीनी की चम्मच डालने के पश्चात उसमें कौन सा पाउडर मिलाया जाता है, ईस्ट पाउडर डाल देते हैं। और उसके पश्चात उसमें क्या मिलाया जाता है, ईस्ट पाउडर मिला दिया जाता है। ठीक है ना, डाल देते हैं। और फिर आधा चम्मच ईस्ट पाउडर घोल दिया जाता है, घोल दिया जाता है। ठीक है ना, घोल दिया। फिर हम क्या लिखेंगे कि उसके पश्चात हम क्या करते हैं कि 3 से 4 घंटे तक उसे बंद करके उष्ण स्थान पर रख देते हैं। उसके पश्चात बीकर को ढककर उष्ण स्थान पर रख देते हैं। उष्ण स्थान पर रख देते हैं। ठीक है, तो हम 3 से, जैसे हम बात करें उसके बाद में कि थोड़ी देर पश्चात, कुछ घंटों के पश्चात, यानी 4 से 5 घंटे की यदि हम बात करें, उसके पश्चात हम देखते हैं तो विलयन में क्या आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है। तो हम लिखेंगे 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे के पश्चात हम देखते हैं कि विलयन
में क्या आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है। तो पहले ये उतार लो यहां तक दे लो, वापस क्या है, थोड़ा सा और लिख देता हूं, विलियन में गंध आने लग जाती है। ठीक है, पहले ये उतार लो थोड़ा सा। क्या उतारोगे प्रयोग में कि सर्वप्रथम बीकर लेते हैं कितने ml का, 500 ml का। लेने पश्चात उसमें कितना भाग जल डालते हैं, 3/4 भाग जल डालने के बाद उसमें क्या घोलते हैं, 2 से 3 चम्मच चीनी घोल देते हैं। क्या घोल देते हैं, 2 से 3 चम्मच चीनी। फिर उसमें किसका पाउडर मिला दिया जाता है, ईस्ट का। कितना, 1/2 चम्मच यानी आधी चम्मच। फिर उसको ढक दिया जाता है और उस स्थान पर रख दिया जाता है। और जैसे हम देखते हैं 4 से 5 घंटे के पश्चात विलियन में क्या आने लग जाती है, गंध आने लग जाती है। और यह गंध किसकी है, एल्कोहल की है, जो क्या होता है, ईस्ट के किण्वन या फर्मेंटेशन के कारण निर्माण होता है। तो हम लिखेंगे, यहां तक उतार लिया होगा। इसके बाद में लिखेंगे यह गंध एल्कोहल की है। क्या लिखेंगे, यह गंध एल्कोहल की है, जो ईस्ट के किण्वन, ऐसे बोल सकते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन या फर्मेंटेशन जो ईस्ट के किण्वन या फर्मेंटेशन के कारण निर्मित हुई है। अब हम ये भी लिख सकते हैं नीचे नोट लगा के कि जो किण्वन की जो खोज की थी, उस खोजकर्ता का नाम क्या था, लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, किण्वन की खोज की थी। यदि सन लिखे तो सन लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम इतना भी याद रख सकते हैं कि लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किण्वन की खोज की थी। तो हम लिखेंगे लुई पास्चर, वैज्ञानिक का नाम क्या है, लुई पास्चर। लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किण्वन की खोज की थी। किण्वन की खोज की थी। वैज्ञानिक का नाम क्या था, लुई पास्चर, जिन्होंने किसकी खोज की थी, किण्वन की खोज की थी। तो ये परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक का नाम, कि किण्वन की खोज किसने की थी, लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने। तो यहां तक उतार लो। इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधीय महत्व, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण भी किया जाता है। तो ये उतार लो यहां तक, ठीक है ना। यानी औषधियों के मतलब बात करें, ये औषधियां होती है वो एंटीबायोटिक यानी प्रतिरक्षा का कार्य करती है। प्रतिरक्षा की बात करें कि कोई भी रोगाणु या प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो जो लड़ने में जो सहायता प्राप्त होती है वो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के द्वारा होती है। तो हम अगला इसके बाद में अध्ययन करेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधीय महत्व। और ये जो औषधीय महत्व की यदि हम बात करें, इनका जो इम्पोर्टेंट है कि औषधीय महत्व होता है, यानी औषधि की सहायता से क्या किया जाता है, प्रतिजनों से या रोगाणु से लड़ने में सहायता प्रदान की जाती है।